यहाँ पर जल के कारण जीवन, अगर जल नहीं है तो भी जीवन नहीं है, आप समझ सकते हैं। जीवन इन द सेंस ऑफ द क्रिएचर्स, जो प्लांट्स, जो कुछ भी है ये। लेकिन ये जल भी सन के कारण, अगर सन ना आए तो ना ऑक्सीजन पैदा होगा, न जल भी कैसे रहेंगे बिना सन का। सन आएगा तो सब जल जो हम कहते हैं वो सब तो क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा ना, बर्फ़ बन के पत्थर में सब बदल जाएगा। सन के हीट के कारण तो ये प्रोसेस चलते रहता है, बारिश होती रहती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति की, कोई मानव थोड़ी बनाएगा। तो इस प्रकृति के अंदर एक परम चेतना है, चेतना है, वो चैतन्य है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो सुप्रीम है। आपके जीवन में कल क्या घटने वाले हैं वो उसको पता है, आपको अपने इंडिविजुअल चेतना का स्तर पे पता नहीं है। 3 महीने के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है वो सब उसके पता है। वो चेतना ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग स्तर पे। वो चेतना, तो अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। फिर तो जो ब्रह्म है सृष्टि की प्रक्रिया से जैसे गुजर रहा है, बहुत ये सृष्टि बहुत प्रक्रिया से गुजरकर आज इस अवस्था में है जिस पे हम कैमरा लेके बैठे हैं, एसी चल रही है, आप सब सुन रहे हैं। ये विकास की बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत स्टेपों को पार करते 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 आज चेतना के ये स्तर है और सृष्टि स्वयं को ही व्यक्त कर रही है, ब्रह्म स्वयं को ही व्यक्त कर रहा है। तो ब्रह्म भी चाहता है, जैसे व्यक्त कर रहा है, तो जैसे उसके ब्रह्म, जब हम कहते हैं आत्मा, तो जैसे उसके ऊपर लिपापुती जैसी हो गई कुछ, मैंने जो सृष्टि की विकास को जो मैंने कहा, सतरजतम से फिर ये उत्पन्न, फिर अहंकार, मन, बुद्धि, इसकी लिपापुती होगी, तो वो भूल गया अपने स्वरूप को। तो जैसे ही अपने स्वरूप को भूल गया, तो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्यों है कि तुम अपने स्वरूप तक पहुंच जाओ। और स्वरूप तक पहुंचने की इतनी क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अपने स्वरूप तक पहुंचने से आप परम शांत हो जाते हैं, आप एम्प्टी हो जाते हैं, खुले आसमान की बातें, निस्सीम आकाश की तरह सर्वत्र सर्वव्याप्त हो जाते हैं। शून्य शून्य हो जाता है आपके लिए, सब कुछ शून्य हो जाता है अंदर से, और इन इंद्रियों के लिए फिर अशून्य दिखता है। परम शांति, परम आनंद के सोर्स तक पहुंच जाते हैं। और मैं मर जाऊंगा, मेरा कभी जन्म हुआ था, ये भी विचार ही खत्म हो गए, ये विचार आएंगे ही नहीं। अगर किसी के अंदर में आ गया कि मेरा कभी जन्म हुआ था, तो अभी बंधन में है। कभी मैं मर जाऊंगा तो बंधन में है। ही इज नॉट a fully enlightened person, or he, I, you cannot be enlightened. In the process of the enlightenment, he, I, you are being dissolved. मैं और तुम में भेदभाव खत्म हो जाते हैं, उस यूनियन में पहुंच जाता है वो अपने स्वरूप तक पहुंचता है। इसीलिए तो सारे आध्यात्मिक टीचिंग्स है। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, वही परम चेतना समाज को कैसे सुव्यवस्थित करना है। आप एक बैंक में जाएंगे तो बैंक के डिजाइन देखेंगे, वहाँ पे बैंक में जाएंगे तो आपको एंट्री गेट पे ही बाथरूम नहीं मिलेगा, बाथरूम कोई कॉर्नर में मिलेगा। कौन है वो जो चेतना कि सिस्टमेटिकली सब चीज़ों को डिजाइन कर रहा है? शरीर नामक ये वस्तु, ये सब चीज़ें तो एक बस माध्यम है, ये तो जड़ पदार्थ है। लेकिन वो जो चेतना है वही तो चैतन्य है, वही तो कई लेवलों पे चेतना का 5% कॉन्शियसनेस, 10% कॉन्शियसनेस, किसी के अंदर में 20%, किसी के अंदर में 100%, किसी के अंदर में 300% कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है। वो कैसे? जो आपकी जो ब्रेन है, अब देखिए चेतना तो हर जगह है, लेकिन आपके अंदर इस तरीक़ा से विकास की प्रक्रिया में ये शरीर डेवलप हुआ, ब्रेन डेवलप हो गया कि एक अपने प्रकाष्ठा पे पहुंच गया। तो इस ब्रेन के जरिए आप बहुत कुछ पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और मात्र यहाँ पे मानव ही पूछता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम कहाँ से, ये सृष्टि कहाँ से।
कभी भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि गाय बकरी जानवर बैठकर टेंशन में ये बात पूछ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेबोरेटरी में जाकर रिसर्च कर रहे हैं। वो बस मस्त जहाँ है जैसे है, उसके आगे वो उसके सोचने की क्षमता ही नहीं है कि और कुछ पूछे। सिर्फ मानव पूछता है कि मैं कौन हूँ, ये बीमारी कैसी हो रही है। तो वो जो ब्रह्म है वो आपको निरंतर हेल्प कर रहा है कि तुम मुझे जानो, यानी तुम मुझे जानो। अभी तुम जब कहते हैं तो उस अहंकार को कहा जाता है, और जानने में वो अहंकार मिट जाता है। तो आपको अपने स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर की ओर थोड़ी आगे बढ़ना चाहिए, चेतना के स्तर थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए, सूक्ष्म मन के लेवल पे थोड़ा सोचना चाहिए, ये मन क्या है, मन कहाँ से आया, ये शरीर मन बुद्धि, इन सब में जैसे आप ध्यान देना शुरू करेंगे और रिसर्च कीजिए और सुनिए। और मुझे अगर आप सुनते रहेंगे, जो लोग भी मुझे जितना सुनेंगे वो अंदर ही अंदर वो मिटते चले जाएंगे। अंत में उसकी मैं और तुम भाव समाप्त हो जाएगी। ये सारे चक्रा वगैरह भी जागृत होंगे। यानी कि चक्रा मतलब वो एक एनर्जी सेंटर्स है। चक्रों को आप इस तरीक़ा से समझ सकते हैं जैसे कि रेडियो है या टेलीविज़न के जो चैनल होते हैं ना, कौन से चैनल कहाँ पे लगाएंगे, इस तरीक़े से जितनी सारे चैनल्स है, एनर्जी के जो चैनल सेंटर्स है, जंक्शन है, सब खुल गए। अब किस सिग्नल पे क्या चीज़ कनेक्ट करके प्रकृति से सूक्ष्म रूप में ज्ञान को अपनी ओर उस बहाव को खींच पा रहे हैं या कनेक्ट करके आप समझ पा रहे हैं। और वो चेतना का स्तर पे ही रहता है, वो एक निराकार की अवस्था पे रहता है। जो बोलता है वो भी, अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, ये शरीर मेरे लिए, शरीर कुछ नहीं है, अब एक डिवाइस की मात्र है, कुछ है ही नहीं। और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, बोल भी ना रहा हूँ, होश ही नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं खाता हूँ बोलकर ये भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है, कैसे हुआ? खाना खाना हो रहा है, बोलना हो रहा है, करने का कुछ भाव नहीं होता है। समग्र चेतना में जब आप डुबकी लगा लेंगे, उस डुबकी लगाने में जितनी सारी आवरण लगी थी वो सब खत्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं और मैंने कोशिश की इन चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है।